नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। फिर दंगल की तैयारी में पहलवान अब इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। पहलवान गंगा जी में बहाएंगे अपने मेडल। अराजकता फैलाने के मकसद से मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। रेवाड़ी में असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्तियां की खंडित। सरकारी स्कूल में छात्राओं ने लगाए पंजाबी टीचर पर गंभीर आरोप। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को रविवार को हिरासत में ले लिया गया था और उनका धरना खत्म कराया गया था। सोमवार रात तक सभी पहलवानों को रिहा कर दिया गया। अब रिहा होने के बाद पहलवान अपने अगले दंगल की तैयारी कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने ऐलान किया है कि वे अपने सारे मेडल हरिद्वार में गंगा जी में बहाएंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया कि मंगलवार शाम को 6 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और गंगा जी में मेडल प्रवाहित करेंगे। पहलवान ने कहा कि मेडल उनकी जान है और इसके बिना जीना भी उनके लिए मुश्किल है, इसलिए वे इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। बजरंग पुनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर पहलवानों की तरफ से लिखे खुले पत्र को शेयर किया है। रेवाड़ी जिले में पड़ने वाले गांव निखरी के मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक मूर्तियां खंडित कर दी। मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में अराजकता फैलाने के मकसद से मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें एक श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भी शामिल है। मंदिर की मूर्तियां खंडित मिलने पर गाँव में रोष फैल गया और इनकी शिकायत धारूहेड़ा थाना में दर्ज कराई गयी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रायपुर रानी के गांव प्यारेवाला में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पर 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचकर जमकर रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि छात्राओं के द्वारा इसकी शिकायत स्कूल के हेडमास्टर को भी दी गई थी और जिसके बाद हेडमास्टर ने स्कूल की महिला अध्यापकों की ड्यूटी पूरे मामले की जाँच के लिए लगाई थी। मामले की सूचना मिलते ही रायपुर आने पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। वहीं जब इस मामले को लेकर स्कूल के हेड टीचर टीकम सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी। अब देखना यह है कि जांच में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। मैं टीकम सिंह, हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल प्यारेवाला, और मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। अभी शनिवार को 8th क्लास की बच्चियाँ शिकायत लेके आई थी एक टीचर की, तो मैंने जो स्टाफ मेंबर हैं उनको बुलवा के मेमो को बुलवा के उनके सामने बच्चियों से बात की, तो उन्होंने लिखित में जो भी दिया उसके लिए फिर हम मैडमों के मैंने जो हमारे स्कूल के हैं उनके जिम्मे लगाया था। और आज सुबह मैंने उच्च अधिकारियों को भी बता दिया था, बीओ मैम को, तो उन्होंने बीआरसी मैम यहाँ पे आई थी तो उन्होंने इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की है। तो जैसे भी इंक्वायरी हो जाएगी तो जो भी बात है आपको बता देंगे। 27 तारीख को भी बता रहे हैं एक शिकायत दी गई थी, उसके 27 को ही दी गई थी। बच्चियाँ जैसे आई 11 बजे का टाइम था, तो उसी वही तो कह रहा हूँ कि मैंने मैम को बुला के तो फिर हमने बच्चियों से भी पूछा था, जो भी मैंने बताया, तो अब हमारी इंक्वायरी चल रही है, कुछ अधिकारी भी कर रहे हैं, जैसे भी रिपोर्ट आएगी बता देंगे। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास देर रात हुए सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा आधी रात को हुआ, जिसके बाद हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत होने के बाद कई वाहन चालकों ने शव को कुचल दिया। सुबह के समय तरावड़ी थाना पुलिस के पास सूचना गई कि दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास पुल पर एक शव पड़ा है। पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो शव के कई चीथड़े जीटी रोड पर अलग अलग जगह से बिखरे हुए मिले। तुरंत तरावड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने एक लिफाफे में शव के चीथड़ों को एकत्रित किया और पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में भिजवाया। मृतक के आसपास कोई
आधार कार्ड या फिर अन्य दस्तावेज नहीं मिला है। लेकिन शव की पहचान के लिए पुलिस प्रशासन आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रहा है। मौके पर पहुंचे हैं और अभी शनाख्त तो नहीं है उसकी, लेकिन डेड बॉडी से प्रतीत होता है कि जेंट्स है और रात को व्हीकलों में इसकी डेड बॉडी सर्विस करती है तो पहचान नहीं हो सकती। तो रात भर व्हीकल निकलते रहे इसके ऊपर? व्हीकलों में इसके ऊपर से व्हीकल निकल गए हैं, डेड बॉडी काफी हॉस्पिटल से। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और कोशिश करेंगे अगर इसकी शनाख्त हो। तो बॉडी भी पूरी नहीं मिली सर? बॉडी तो पूरी है लेकिन किन बॉडी, तो कोई आईडी प्रूफ वगैरह, कोई मोबाइल नहीं मिला? हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने गर्मी की छुट्टियों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सूबे में 32 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। 1 जून से 2 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। 3 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे और संभावना है कि गर्मियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। वैसे हरियाणा में अब तक गर्मी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाई, लेकिन 1 जून के बाद गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखेगी। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार इस बार हरियाणा में 92% बारिश कम होने के आसार हैं। ऐसे में यहाँ दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान कुछ शहरों का 45 डिग्री के पार जाने की भी संभावना है। ऐसे में स्कूलों को बंद रखना बेहद जरूरी है। डीसी जगदीश शर्मा ने बरसात के सीजन से पहले सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के सीजन से पहले सभी ड्रेनों की साफ सफाई हो जानी चाहिए। कलायत के सिरसा ब्रांच पर बरसाती पानी की निकासी के लिए 7 पंप स्थापित हैं। पुंडरी ड्रेन से कलायत ड्रेन में पानी आता है और अधिक बरसात होने पर इन पंपों की सहायता से इसे सिरसा ब्रांच में डालने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन के लिए जिले में कुछ कार्य पहले से ही चल रहे हैं और कुछ नई परियोजनाएं भी चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ के दृष्टिगत जिला वासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। 3 दिन से इसी काम में लगे हुए हैं और ये हमारा दूसरा राउंड है, दूसरी साइट विजिट है। पहले से ही बारिश से पहले ही ये पूरा अच्छी तरह से एसेस करना चाह रहे हैं कि भाई कोई लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सही टाइम पर चलें। कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है उसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है और जो पहले से मंजूर है उनको भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरह की जो रेनी सीजन में बाढ़ की वजह से लोगों को समस्या ना हो तो बहुत कम से कम हो, जिसको कि हम ठीक कर सकते हैं। जी साहब काफ़ी सालों से लगे वैसे तो इसमें हम, लेकिन आगे भी हम जैसे मैं कैथल का भी देख के आया था, अभी उधर चीका भी देख के आए थे। हम टाइम बाउंड मैनर में मतलब एक कंसिस्टेंट वे से आपको आगे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, आपको समस्या आने नहीं देंगे। हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं जिनको हम लागू करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मॉडल टाउन में छत से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार 45 साल का बबलू शटरिंग के गोदाम में ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करता था। वह मॉडल टाउन में एक मकान से शटरिंग लेने के लिए गया था। लेबर शटरिंग उतार रही थी और बबलू छत के ऊपर खड़ा था। अचानक वो छत से गिर गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यमुनानगर में हुई बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पर खेत खलियान में बारिश पड़ने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, क्योंकि किसान धान की फसल के लिए खेतों में पानी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन बारिश हो जाने से एक और जहां किसान पानी देने से बचे, वहीं पर बिजली की आपूर्ति भी बचती नजर आई। मौसम विभाग की माने तो 31 मई तक मौसम में परिवर्तन हो सकता है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके चलते बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम में तापमान में गिरावट आई। वहीं सुबह से आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं। घंटियों की गनगनाहट और शंखनाद की आवाज के बीच यमुना जी की महाआरती का मनोहारी दृश्य महर्षि पाराशर व दानवीर कर्ण की तपोभूमि करनाल में एक नई शुरुआत लेकर आया। यमुना दशहरा के अवसर पर मां यमुना सेवा समिति के तत्वाधान में संत स्वरूप प्रेमपाल सागर के सानिध्य में हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा गांव के समीप कुंडा घाट पर गंगा मैया जी की तर्ज पर यमुना मैया की संध्या महाआरती की गई। महाज्योत के अलावा 108 श्रद्धालु जगमग दीपक लेकर पंक्तिबद्ध हुए और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल रखने का संकल्प लिया। साथ ही संबंधित विभागों, केंद्र सरकार, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों से यमुना को उसके वास्तविक निर्मल स्वरूप में लाने की अपील की।
श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में को ओंकार ठाट नानकसर सिंगड़ा के सेवादारों की ओर से करनाल कैथल रोड पर कुछपुरा बस स्टैंड पर हलवा और ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। सेवादारों ने वाहनों को रुकवाकर ठंडा मीठा पानी व हलवे का प्रसाद वितरित किया। संत बाबा त्रिलोचन सिंह ने बताया कि अमर शहीद संत बाबा राम सिंह ने हलवा व ठंडे पानी की छबील गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शुरू की थी। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु जी हैं। उनका 23 मई का शहादत का दिन था। उन्होंने लाहौर शहर में रावी के किनारे पर, जहां पर आजकल गुरुद्वारा डेरा साहिब बना हुआ है, 23 मई को उन्होंने शहादत प्राप्त की थी सन 1606 में। जो सिख संगतें हैं उनकी याद में उस दिन छबील लगाती हैं, प्रसाद बांटती हैं, क्योंकि उस दिन पर बहुत लोगों ने छबील लगाई हुई होती है। इसलिए परम पूज्य अमर शहीद संत बाबा राम सिंह जी के मन में था कि उस दिन तो बहुत दान पुण्य होता है, हमने भी तो दान पुण्य ही करना है। दान पुण्य उस दिन करने का अच्छा समय होता है जब किसी के अंदर थोड़ी प्यास लगी हो, थोड़ी भूख लगी हो। सो आज के दिन एक ओंकार आश्रम ठाठ नानकसर सिंगड़ा की ओर से, जो बाबा राम सिंह जी ने, जो कि किसानी मोर्चे में शहादत प्राप्त कर गए, उन्होंने इस दिन पर ये समागम, ये छबील प्रारंभ की थी। बस उसी को सालाना छबील को आज के दिन हम यहाँ पर आयोजित किया है। संगतें आ रही हैं, संगतें ही दान करती हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।